बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मलिक फ़तीन अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज से हम एमएससी मैथमेटिक्स का जो पार्ट 1 है उसका पेपर है रियल एनालिसिस, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रियल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स में भी है और बीएस मैथमेटिक्स का भी ये एक अहम पोर्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 1 to 1 फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ये मैपिंग होती है, फंक्शन होता है दो सेट्स के दरमियान। अगर ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी, और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो हर एक एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसके साथ मैप हुआ होता है, उसके साथ कंबाइन हुआ होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ एक ऐसा फंक्शन बन रहा है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, या एफ इज अ फंक्शन दैट इज फ्रॉम सेट ए और इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है 1 to 1 सेट बी के साथ। फिर आगे है ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है, यानी जो सेट बी है उसका एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट हो जाए तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे ये देखें, ए के कॉरेस्पॉन्डेंस 1 है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, लेकिन सी के भी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो 2 है, तो 2 रिपीट हो रहा है बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इज ए फंक्शन ए ऑन टू बी, वो सामने आपको नजर आ रहा है। एफ इज अ फंक्शन या एफ इज अ मैपिंग ए ऑन टू बी। फिर आगे आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज हो, यानी एक ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो ये जो फंक्शन होता है ये बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यही हमने लिखा है नीचे, ये मैंने लिख भी दिया है कि बाइजेक्टिव फंक्शन इज इक्वल टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। तो ये कुछ फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। अच्छा, ये देखें जी, हमारे पास एक सेट है एस, उसके एलिमेंट्स हैं 3 6 9 एंड 12। ये आपको नजर आ रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं चारों। तो हम कह देते हैं कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, जो सेकंड एलिमेंट है वो 6 है, जो थर्ड एलिमेंट है वो 9 है, जो फोर्थ एलिमेंट है वो 12 है। तो अगर हम ये दोनों ये 1 2 3 4 इनके करस्पॉन्डिंग ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये भी एक मैपिंग बन रही है। तो अगर हम ये मैपिंग बनाएं तो ये इसी तरह बनेगी ना, 1 करस्पॉन्डिंग टू 3 और 2 करस्पॉन्डेंस बनेगी 6 के साथ, 3 की करस्पॉन्डेंस बनेगी 9 के साथ और 4 की 12 के साथ। तो ये एक मैपिंग बन गई। अब इससे पहले जो आपको बताया गया है उसके मुताबिक ये देखें, ये जो मैपिंग है ये 1 to 1 भी है कि हर एक जो एलिमेंट है डोमेन का उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज का एक एलिमेंट आ रहा है, और दूसरा ये ऑन टू भी है। दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे पूरी हो रही हैं, तो इसलिए ये वाली जो मैपिंग है ये नजर आ रही है कि ये 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मैपिंग बन रही है जो इस सेट से इस सेट की तरफ है, और ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो इसीलिए हमने लिखा, हम ये जो पहले ये जो 1 2 3 4 आ रहा है फर्स्ट सेट के अंदर, ये ज़ाहिर नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनको हम कह देते हैं n4, और ये ऑलरेडी हमने इसको नाम दिया हुआ है, ये s है। तो ये जो फर्स्ट सेट है ये आपके पास है जी n4, इसको लिख दें, और ये जो सेकंड सेट है इसको हमने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है s का। अब ये एक मैपिंग बन रही है n4 से s की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि f एक मैपिंग है, ये फंक्शन है दैट इज फ्रॉम n4 टू s, और ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 के करस्पॉन्डेंस जो है वो 3 है, 2 के करस्पॉन्डेंस क्या है 6। तो जरा ध्यान दें, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना तो 3 आ जाता है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो क्या है, वो 3 से मल्टीप्लीकेशन है। तो फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो
ये फंक्शन आ रहा है एफ, ये इक्वल है 3i के, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज आ रही है वो 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो ये देखें, फिर इसको हमने इस मैपिंग को यूं लिख लिया है, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 3i वेयर i इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसमें i की जगह 1 पुट करें तो इस रेंज का फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है, i की जगह 2 पुट करें तो सेकंड एलिमेंट आ जाता है, 3 पुट करें तो थर्ड एलिमेंट, 4 पुट करें तो फोर्थ एलिमेंट। और ये i इज इक्वल टू 1 2 3 4 क्या है, ये डोमेन है, यानी फर्स्ट जो सेट है उसके ये एलिमेंट्स है। अब ये जो f है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहां हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैपिंग दी हुई है ये वाली, ये एक बाइजेक्शन है। ठीक है जी। अब इससे हमें एक रिजल्ट मिलता है जी, वो जो सेट होगा उसके 4 एलिमेंट्स तब होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही हो, और ये बाइजेक्शन किस से किस की तरफ होगी, n4 से s की तरफ। तो यही आगे हमने ये रिजल्ट लिख दिया कि एक सेट S जो है उसके 4 एलिमेंट्स तब होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही हो n4 ऑन टू सेट S। और इसको मजीद अगर जनरलाइज किया जाए, यानी ये तो 4 एलिमेंट्स के हवाले से आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी है बाइजेक्शन की, अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो यहाँ पे ये चीज सामने आती है कि जो सेट S है, अगर सपोज करें 4 नहीं उसके n एलिमेंट्स आते हैं, तो फिर n एलिमेंट्स उसके तब होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू दैट सेट S। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमें एक ऑलरेडी एक चीज पता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और उसका जो इनवर्स है वो भी बाइजेक्टिव होता है। या अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका जो इनवर्स है वो भी बाइजेक्टिव ही होगा, यानी वहां पे भी बाइजेक्शन ही आएगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमें ऑलरेडी ये पता है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज आल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी जो उसका इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अच्छा, हमारे पास ये जो रिजल्ट है इसको रिजल्ट 1 कह दें। इसमें क्या है कि अगर एक सेट S है उसके n एलिमेंट्स हैं तो एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू सेट S। अब ये एक सेट S है और इसके n एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे बाइजेक्शन है, तो अगर ये बाइजेक्शन है यानी ये जो सेट है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। और उसको अगर हम लिखें, इसका इनवर्स अगर देखा जाए तो अगर ये जो फंक्शन है इसकी मैपिंग हो रही है फ्रॉम n यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू S, तो इसका इनवर्स क्या होगा? देखें, इसी चीज को रिवर्स कर देंगे, यानी अगर फंक्शन की मैपिंग है नेचुरल नंबर से S की तरफ तो फिर इनवर्स की क्या होगी, S से वापस होगी ना। तो ये जो इनवर्स फंक्शन होगा वो ज़ाहिर है उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी अब जो मैपिंग है वो S ऑन टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगी। तो इसी रिजल्ट से हमने ये फिर नया रिजल्ट लिखा कि हमने जब कहा कि ये जो मैपिंग है ये बाइजेक्टिव है तो उसका मतलब है फिर इसका जो इनवर्स होगा उसकी जो मैपिंग होगी वो भी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। तो आगे फिर हमने एक नया रिजल्ट नंबर 2 ड्रा किया यहाँ से कि सेट S जो है अगर उसके n एलिमेंट्स हैं तो फिर अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ये जो इनवर्स है इसके लिए भी ये बाइजेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब ये जो रिजल्ट नंबर 1 है ये क्या कह रहा है कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से S की तरफ अगर मैपिंग की जाए। और रिजल्ट नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसका जो इनवर्स है f इनवर्स, उसको हमने h का नाम दे दिया है, वो भी क्या है, बाइजेक्टिव है। अब इन दोनों रिजल्ट से एक डेफिनीशन आती है और डेफिनीशन क्या बनेगी यहाँ पे, ये डेफिनीशन बनती है जी कि सेट S जो है उसके n एलिमेंट्स तब होंगे जब इफ एंड ओनली इफ एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे सेट ऑफ नेचुरल नंबर से उस सेट S की तरफ। तो ये इस सारी डिस्कशन का जो रिजल्ट है वो इस डेफिनीशन की सूरत में हमारे सामने आता है। ये डेफिनीशन का कंसेप्ट देने के लिए हमने ये बेस बनाई कि अगर हमारे पास एक सेट है और वहाँ पे
उसके n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स उसके तब होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू सेट एस। फिर हमने कहा कि ये बाइजेक्शन है तो इसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी क्या होगी, बाइजेक्शन होगी। तो उसको फिर हमने ये रिजल्ट की सूरत में लिखा कि सेट एस के n एलिमेंट्स उस वक्त हो सकते हैं जब वहां पे एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे और वो बाइजेक्शन इनवर्स फंक्शन के लिए हो। ये दोनों रिजल्ट हमने लिखे कि f जो है उसके अगर n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट्स उस वक्त होंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही हो फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू सेट एस। और फिर हमने इसका इनवर्स भी लिखा कि इसका जो इनवर्स है वो भी क्या होगा, बाइजेक्शन ही होगी। और फिर हमने इन दोनों को कंबाइन किया कि सेट एस जो है उसके n एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ उस सूरत में होंगे कि जब बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑन टू दैट सेट एस। अब इसमें इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये बात ट्रू है और रिवर्स डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है, वो फंक्शन, और रिवर्स डायरेक्शन का क्या मतलब है, उसका इनवर्स। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आगे मजीद लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। जो हजरात मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ये चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया।